Good morning and Assalamu alaikum students. I'm your English teacher Miss Anam Arya. Hope you all are fine. Today is 26 April 2021 and the day is Monday. I'm going to share the screen with you. Second term syllabus. We have three chapters. Chapter number 4 work, chapter number 5 being free, chapter number 10 finding your place. We have done two chapters, chapter number 4 and 5. Today we are going to start chapter number 10, finding your place. In this chapter we have a fiction, poetry, autobiography and a historical novel. Today we learn about the fiction. आज हम fiction के हवाले से पढ़ेंगे, fiction के बारे में पढ़ेंगे. A fiction, A Step from Heaven by Anna. Finding your way in a changing world is something we all have to idea with at same point in our lives. Growing up in stressful for young people and their families. How much more people do you think it is for families who have made their home in another country? In this fiction we learn about the फैमिली. एक फैमिली के बारे में हम लर्न करेंगे कि वो फैमिली जो है वो माइग्रेट करती है. ठीक है, एक प्लेस से एक कंट्री से वो दूसरी कंट्री पे माइग्रेट करते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री आते हैं. यंग जू इज़ अ टीनेजर हु immigrates from Korea to America with her parents. When she was young, as a child, she thought they were on the way to heaven. But as she grew up, the difficulties become more apparent. She finds the culture divide between family at home and school increasing difficult to cope with. Here, she is trying to persuade her mothers to allow her to go to the best friend party on the beach. अब इस फिक्शन में हमारे पास क्या है? इस फिक्शन में क्या है कि ये एक कोरियन फैमिली होती है जो ये अमेरिका जाते हैं, अमेरिका माइग्रेट करते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे क्या ये लोग माइग्रेट करते हैं. अब ये जो यंग जो होती है इसके सब फ्रेंड्स भी जो होती है, क्योंकि ये टीनेजर होती है, स्कूल भी जाती है, तो इसके जो सब फ्रेंड्स होते हैं वो अमेरिकन होते हैं. बिकमिंग टू अमेरिकन. ठीक है, अब इसकी जो बेस्ट फ्रेंड होती है उसकी बर्थडे पार्टी होती है, तो वो अपनी मदर से परमिशन ले रही होती है, मदर और फादर से. लेकिन उसके मदर और फादर जो होते हैं, यंग जू के जो मदर और फादर होते हैं वो परमिशन नहीं देते. और कोरियन लैंग्वेज में मदर को कहते हैं अम्मा और फादर को कहते हैं अप्पा. इट इज़ अमेंडा's फर्स्ट पार्टी, a beach birthday party. I can't go. Amma and Appa do not like it that my best friend is an American, a girl who might influence me in the wrong way. Fast American way. Supposedly, American girls do not study and they do not think of anyone but themselves. Amma and Appa do not wants to do not wants to me to end up like them. कि वो अपने पेरेंट्स से परमिशन लेना चाहती है अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी के लिए, लेकिन उसके मदर और फादर क्या कहते हैं कि उसके मदर और फादर कहते समझते हैं कि अमेरिकन जो हैं वो उनको किसी की परवाह नहीं होता, सिर्फ अपने अपने खुद के अलावा
वो किसी की कोई परवाह नहीं करते, तो तुम भी उनके साथ रहोगे तो उनके जैसी हो जाओगे। उनकी ये सोच होती है, उसकी मदर जो है वो कहती है कि आप कोरियन हो तो आपको अपनी कोरियन वैल्यूज़ जो है वो याद रखनी चाहिए, आपको अमेरिकन नहीं बनना। बट अम्मा, आई बेग, फॉलिंग हर डाउन द हॉल टू द किचन, इट्स हर बर्थडे। अब उसकी मदर जो है वो काम कर रही होती हैं, तो वो हॉल से किचन की तरफ मूव करती है, तो वो अपनी मदर के साथ, हम अपनी मदर के आगे पीछे घूम रही होती है, क्योंकि उसको परमिशन चाहिए होती है। बार बार वो रिक्वेस्ट करती है मुझे जाना है, तो अपनी मदर से लड़ने भी लग जाती है, कि वो कहती है कि मुझे जो है वो बर्थडे पार्टी में जाना है। तो उसकी जो मदर है वो उसको बार बार मना कर रही होती है, वो कहती है तुम मेरे साथ आर्ग्यूमेंट क्यों कर रही हो बार बार। तो उसकी वो अपनी मदर से परमिशन लेना चाहती, लेकिन उसकी मदर परमिशन नहीं देती। ऑलवेज वाई विथ यू, वो अपनी मदर को कहती है कि आप हमेशा मुझे जो है वाई कहती हैं, नहीं जाना, क्यों ऐसा क्यों करती हैं। ठीक है, डू नॉट लेट यू अप्पा हेयर दीज काइंड ऑफ वर्ड। वो कहते हैं कि मुझे तो ये वर्ड्स बोल दिए, लेकिन जो है वो अपने फादर को, आपके फादर ना ये वर्ड्स सुने। ऑलरेडी ही हैज़ बीन कंप्लेनिंग दैट यू आस्क टू many questions, Youngju. You will go to the beach another time, अम्मा से। अब क्या इसमें क्या है कि वो अपनी वो यंगजू को क्या कहती है उसकी मदर के, ऑलरेडी आपके फादर को आपसे बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं, वो आपसे आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की वजह से वो आपसे बहुत ज़्यादा परेशान है। तो वो क्या कहती है कि उसकी मदर जो उसको कहती है, उसकी मदर जो है वो फिर से काम करने लग जाती है, वो कुछ चीज़ें फ्रिज से निकालती है, कुछ काम करने लग जाती है, वॉश करती है उनको, कटिंग करती है, सीलेंस लेती है, ठीक है। वो अपने काम में कंटिन्यू लगी रहती है, लेकिन जो यंगजू होती है वो कंटिन्यू अपनी मदर से जो है वो आर्ग्यूमेंट्स कर रही होती है कि मुझे जाना है, आप मुझे क्यों नहीं परमिशन देती। तो फिर वो उसकी मदर जो है वो कंटिन्यू उसको डांट रही होती है, एकदम से बहुत गुस्से में आ जाती है। तो फिर क्या यंगजू क्या करती है, वो टॉपिक ही चेंज कर देती है। ठीक है, अम्मा, अमेंडा हैज़ बीन सो नाइस टू मी। वो कहती है कि जो अमेंडा है वो बहुत अच्छी है। वह जब मैंने अपनी क्लासेस मिस की थी तो उसने मुझे अपने नोट्स दिए थे। ठीक है, दैट इज़ नाइस, मस्ट से, एंड चॉप द चिल्ड्रंस इन हाफ। वो दोबारा से अपनी शॉपिंग करना शुरू कर देती है, जब वो अपनी कटिंग कर रही होती है, किचन के अंदर शॉपिंग कर रही शॉपिंग कर रही होती है। तो फिर वो बताती है कि फ्रेंडशिप के लिए मुझे अमेंडा ने एक नेकलेस भी दिया था, ठीक है, फ्रेंडशिप फॉर एवर का। तो उसकी मदर ये सब बातें सुन रही होती है, और वो उसकी वजह से एकदम से वो परेशान भी हो जाती है कि ये सब कुछ तुमने मुझे बताया नहीं। तो ये पूरी एक स्टोरी है, मैं आपको पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करी हूँ, और आपने इसकी रीडिंग खुद से करनी है। ठीक है, टाइम मैं आपको पूरी एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ इसकी। तो इसकी वजह से इसकी मदर जो है वो थोड़ा-सा डिसहार्ट भी होती हैं कि ये सब कुछ आपने उससे मनी भी बोरो करती है उससे। एक दिन वो लंच लेके नहीं जाती, तो उसकी फ्रेंड कहती है कि आप उससे ले लो, तो वो अपनी फ्रेंड से मनी भी जो होती है, पैसे जो होते हैं वो लंच के लिए वो बोरो कर लेती है। जब ये सब कुछ उसकी मदर को पता चलता है, तो फिर उसकी मदर जो है वो उसको परमिशन दे देती है बर्थडे पार्टी पे जाने के लिए। तो वो बर्थडे पार्टी पे फिर वो जाती है, उसकी मदर ही उसको साथ लेके जाती है, उसको ड्रॉप करती है वहाँ पे। तो जब उसकी मदर उसको परमिशन देती है, तो वो बहुत ज़्यादा जो है पहले एक्साइटेड होती है, बहुत ज़्यादा हैरत से भी होके कहती है कि क्या कहा आपने? तो वो अगेन कहती है कि नहीं, आप चले जाना ना, यू कैन गो टू द पार्टी। उसकी मदर जब उसको कहती हैं कि आप पार्टी पे जा सकते हो, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, फ़ौरन से वो जो है वो अपने अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पे जाने के लिए वो तैयार हो जाती है। लेकिन उसकी मदर कहती है कि मैं जो वो आपको ड्रॉप करूँगी, एज़ अम्मा ड्राइव टूवर्ड्स द टूवर्ड्स अ पेयर, आई कैन सी अ ग्राउंड ऑफ किड्स फ्रॉम स्कूल इन द फॉर डिस्टेंस, आई टर्न टू अम्मा। ठीक है, स्टॉप अम्मा, यू कैन ड्रॉप मी ऑफ हेयर। वो अपनी मदर को कहती है कि मुझे यहीं पर ड्रॉप कर दो। उसकी मदर उसको कहती है मैं आपको ड्रॉप करूँगी, तो उसकी मदर उसको ड्रॉप करती है। वो बर्थडे पार्टी में जाती है, और वो बहुत ज़्यादा जो है वो इन्जॉय करती है। वो जब शुरू में उनकी सारी डिस्कशन हो रही होती है,
तो जब उसकी मदर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है तो फ़ौरन से जो वो टॉपिक चेंज करती है, अपने फ्रेंड्स के बारे में सब कुछ, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है अमेंडा, उसके बारे में सब कुछ बताती है कि उसने मुझे गिफ्ट दिया, ठीक है। फिर उसके अलावा उसने मेरे, जब मेरे पास लंच नहीं था उसने मुझे कुछ मनी दी, मैंने उससे मनी बोरो की, ठीक है। ये सब जो उसके फ्रेंड उसके साथ हेल्प आउट करती है वो सब कुछ अपनी मदर को बताती है। तो फिर उसकी मदर जो है वो उसको परमिशन दे देती है बर्थडे पार्टी में जाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टोरी थी, पूरा एक फ़िक्शन था। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसकी अच्छे से रीडिंग करनी है। डू रीडिंग बुक पेज नंबर 171 टू 176 एंड सर्च द मीनिंग ऑफ वर्ड पूल। इसके अंदर जो वर्ड पूल की मीनिंग है वो आपने सर्च करनी है, ठीक है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। सो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।